नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात अफगानिस्तान से आई 3 खबरों की। पहली खबर, अफगानिस्तान में नई सरकार के चेहरों पर फाइनल मुहर लग चुकी है। कल नई सरकार की ताजपोशी होगी। दूसरी खबर, पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच चल रहे भयंकर युद्ध की। और तीसरी, कश्मीर पर तालिबान के दोहरे चरित्र की। आज पूरी दुनिया पर इन तीनों खबरों का बड़ा असर है, क्योंकि तालिबान ने नई सरकार बनाने से पहले जो संदेश उसका समझ में आ रहा है वो यही है कि तालिबान के मुंह में अमन लेकिन जहन में आतंक है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के चेहरे। बरादर का नाम फाइनल, ताजपोशी बहुत जल्द। सत्ता में हिस्सेदारी पर तालिबान में घरेलू झगड़ा। तख्त मिल गया, लेकिन ताज में अभी कई रोड़े हैं। पंजशीर में आर पार की बारूदी लड़ाई का जोर। तालिबान का टैंक, तोप और रॉकेट से हमला। मसूद ने खाई कसम, तैयार है तालिबान का कफन। तालिबान की वापसी, न्यूजीलैंड में आतंकी हमला। कश्मीर पर तालिबान का प्लान हुआ बेनकाब। तालिबानी सरकार, मुल्ला बरादर सरदार। आज 3 सितंबर है और आज की तारीख कई मायनों में बहुत अहम है। 3 सितंबर का बड़ा असर भविष्य में पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, जिसके संकेत अफगानिस्तान से आई तस्वीरों से मिल रहे हैं। आज तालिबान की तरफ से नई सरकार के सरदार का नाम तय कर लिया है। नई सरकार का मुखिया मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होगा। वही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो आतंकी साजिश के गंभीर आरोप में 8 वर्षों तक जेल में रहा। ये तारीख अहम है क्योंकि पंजशीर में बरादर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक जंग जारी है। वहीं तालिबान की वापसी के बाद न्यूजीलैंड में छोटे आतंकी हमले ने दुनिया के लिए बड़े खतरे का सायरन बजा दिया है। सबसे पहले आपको समझना है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में अब्दुल गनी बरादर के प्रमुख बनने का मतलब क्या होगा। आपको पता होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ मुल्क को नहीं चलाता, बल्कि अपने मुल्क की अगुवाई करते हुए दुनिया से संपर्क स्थापित करता है। सोचिए, जिस अमेरिका ने अब्दुल गनी बरादर को आतंक के लिए 8 सालों तक जेल में रखा, अब वही बरादर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ टेबल पर बातचीत करेगा। वही बरादर चीन, रूस और ब्रिटेन के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा करेगा। यहाँ तक कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई की बैठकों में भी हिस्सा लेगा। हालांकि भी तालिबान की नई सरकार को वैश्विक मान्यता मिलना बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर मॉस्को से है। थोड़ी देर पहले रूसी समाचार एजेंसी ताश ने अफगानिस्तान पर पुतिन का बड़ा बयान छापा है। बयान में पुतिन ने अमेरिका पर सीधा हमला करते हुए अफगानिस्तान में मिली हार से सबक लेने की नसीहत दी है। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ पश्चिम के देशों को भी आड़े हाथों लिया। अफगानिस्तान में कल तालिबान नई सरकार का गठन होना है। सरकार के गठन से पहले पुतिन के बयान का मतलब बड़ा है। बयान में अमेरिका और तालिबान दोनों के लिए पुतिन का स्पष्ट संदेश। बरादर अगर सरकार के प्रमुख होंगे तो मौजूदा तालिबान चीफ अखुंजादा को कौन सी कुर्सी मिलेगी, नंबर 2 और नंबर 3 की कुर्सी पर कौन होगा, कितने मंत्रियों के नाम फाइनल हो चुके हैं,
इसकी डिटेल आपको बताएं उससे पहले अफगानिस्तान से आई आज की अहम खबरें। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 1। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार के चेहरों पर रॉयटर्स ने छापी खबर। कहा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मिल सकती है तालिबानी सरकार की कमान। वहीं मुल्ला मोहम्मद याकूब को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय। ईरान मॉडल पर तालिबान प्रमुख अखुंजादा अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता बनाने जा रहे हैं। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 2। पंजशीर घाटी पर तालिबान का अब तक का सबसे भीषण हमला। बीती रात नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों पर जमकर दागे रॉकेट। दोनों तरफ बारूदी हमले में बड़े नुकसान की खबरें। तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर पर अमेरिका से मिले घातक हथियारों से किया है हमला। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 3। अफगान मीडिया के मुताबिक बीते 3 दिनों में पंजशीर पर किए गए हमलों में तालिबान को बढ़त नहीं मिल पाई है। नॉर्दर्न अलायंस के योद्धा जमकर कर रहे हैं मुकाबला। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह का दावा, पंजशीर के कई इलाकों पर किया कब्जा। वहीं अहमद मसूद ने कहा सैकड़ों तालिबानी लड़ाके मारे गए। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 4। आतंकी संगठन अलकायदा के बाद अब तालिबान ने कश्मीर पर दिया बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का उसे हक। कश्मीर पर यू टर्न से भारत और अफगानिस्तान के बीच बातचीत हो सकती है डिरेल। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 5। तालिबान और चीन में नई डील पर लग गई मुहर। तालिबान ने कहा आर्थिक मदद के लिए चीन पर पूरी तरह निर्भर है। आज दुनिया में चीन ही सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। वहीं चीन ने कहा काबुल में अपना दूतावास चालू रखेगा। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 6। काबुल एयरपोर्ट पर हवाई उड़ान जल्द हो सकती है शुरू। कतर से आई एक टेक्निकल टीम ने आतंकी हमले से एयरपोर्ट पर हुए नुकसान का जायजा लिया है। तकनीकी दिक्कतों को दूर करने में तालिबान की कर रहा है मदद। 30 अगस्त को अमेरिकी सेना के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के बाद से उड़ानों का संचालन बंद है। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 7। तालिबान से बचने के लिए काबुल में छिपती फिर रही है अफगान पुलिस की एक पूर्व लेडी अफसर गुलफरोज। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत में कहा अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानी अफसर और कर्मचारी दहशत में हैं। किसी भी वक्त तालिबान बदले की कर सकता है कार्रवाई। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 8। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ आधी आबादी का हल्ला बोल। हेरात शहर में सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। महिलाओं ने अपने हक की आवाज बुलंद की। इससे पहले काबुल में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ किया था प्रदर्शन। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 9। तालिबान राज आते ही अफगानिस्तान पर भूखमरी का बड़ा संकट। अमेरिका, वर्ल्ड बैंक और IMF ने आर्थिक मदद और रिजर्व फंड पर लगा रखी है रोक। करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के सामने 2 जून की रोटी के लाले। सूखे की वजह से पहले ही नष्ट हो चुकी है 40% फसल। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 10। अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर पलायन का वीडियो हुआ वायरल। मुल्क छोड़ने के लिए सैकड़ों अफगानी लोग पहाड़ों और रेतीले रास्तों से 1500 किलोमीटर पैदल चलकर तुर्की और ईरान के सफर पर निकले। विदेशी न्यूज पोर्टल डेली मेल के मुताबिक लोग तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान की बजाय यूरोप में बसना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं तालिबानी सरकार में शामिल होने वाले चेहरे कौन होंगे। सरकार चलाने वालों में कितने दहशतगर्दों को इनाम के तौर पर मंत्री बनाया जा सकता है, सब कुछ तय हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। लेकिन अफगान मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी है कि नई सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान के अंदर घरेलू झगड़ा चल रहा है। अफगानिस्तान में नई सरकार की ताजपोशी से पहले तालिबानी लड़ाकों ने हथियारों वाली ये परेड निकाली। हथियार अमेरिकी हैं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन वाली झांकी तालिबानी है। आप सोचेंगे कि परेड के पीछे तालिबान का मकसद क्या है?
आपको अमेरिकी सैनिकों के इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, लेकिन तमाम सैन्य गाड़ियों को कबाड़ बना दिया। सवाल ये उठे कि कबाड़ बन चुके हथियारों की बदौलत तालिबान नई सरकार कैसे चलाएगा। तालिबान की परेड ऐसी तमाम आशंकाओं का जवाब है। पहले हथियारों वाली परेड निकाली गई। संदेश अफगानिस्तान में बगावत का झंडा उठाने वालों को दिया। संदेश अपने लड़ाकों और समर्थकों को दिया गया। इसके बाद नई सरकार का चेहरा कौन होगा, यह खबर सामने आई। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबानी सरकार के सरदार अब्दुल गनी बरादर होंगे, यानी सरकार चलाने की जिम्मेदारी अब बरादर के कंधों पर होगी। यानी करीब करीब यह तय हो चुका है कि सरकार का चेहरा बरादर होंगे। हम आपको नई सरकार से जुड़ी डिटेल बताएं, उससे पहले समझिए कि बरादर के सामने चुनौतियों का कितना बड़ा पहाड़ है। आज अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकारी खजाना खाली है। पैसों की तंगी के चलते सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने का पैसा नहीं है। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी तो नई सरकार अपना कामकाज कैसे चलाएगी। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी के पास 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं है। लोग जिंदा रहने के लिए पलायन कर रहे हैं। अपना घर बार छोड़कर पैदल ही मुल्क छोड़ने के लिए निकल चुके हैं। आज अफगानिस्तान के बैंकों का खजाना भी खाली है। महंगाई आसमान छू रही है और लोग अपने खातों से रकम निकाल नहीं सकते। भले ही तालिबान अपनी नई सरकार को लेकर खुश है, लेकिन पेंच अपनी सरकार को मान्यता दिलाने और तालिबानी नेताओं की यात्रा पर लगे अंतर्राष्ट्रीय बैन पर फंसा हुआ है। दोहा समझौते के बाद सिर्फ चंद नेताओं को ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की छूट है। यानी आगे की राह आसान नहीं है। लेकिन तालिबान की टॉप लीडरशिप नई सरकार में नए प्रयोग की बात कह रही है। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास टनकजई ने कहा है कि नई सरकार में पिछली सरकार में शामिल लोगों को नहीं लिया जाएगा जो 20 वर्षों तक सरकार में रहे। नई सरकार समावेशी होगी और सरकार में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। नई सरकार में प्रोफेशनल और महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। तो तालिबान में भी अब हम आपको बताते हैं कैसे 2 अलग अलग लाइन है, राजनीतिक गुट और दूसरी तरफ सैन्य गुट। और इसीलिए हमने बीच में लिखा है वर्सेस, क्योंकि जरा फर्क है इनकी सोच में। नई सरकार में हिस्सेदारी पर गुटबाजी हो रही है। राजनीतिक गुट के मुखिया हैं बरादर, जो राजनीतिक, जो आपने देखा राजनीतिक गुट, उसको वो हेड करेंगे। सैन्य गुट के प्रमुख हैं मुल्ला याकूब और कैबिनेट में ज्यादा सीटें चाहते हैं याकूब। यही टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक पॉलिटिकल फ्रंट है और एक आर्मी मिलिट्री फ्रंट है जिसको लेकर टकराव। कई कमांडर्स को जगह दिलाने की मांग की जा रही है सैन्य गुट की तरफ से। जिहाद का झंडा उठाने वालों को इनाम दिया जाएगा, ये भी दमखम के साथ बताया जा रहा है। अब्दुल गनी बरादर समावेशी सरकार के पक्ष में, वो चाहते हैं दुनिया से मान्यता मिले। नए चेहरों से तालिबानी छवि बदलने के हिमायती हैं। वो ये जो पॉलिटिकल फ्रंट है वो चाहता है कि हमें दुनिया में मान्यता मिले और इसीलिए वो अपना चेहरा बदलना चाहते हैं। महिलाएं और विद्वानों को जगह देने के पक्ष में है। ये सब कुछ राजनीतिक गुट। तो पॉलिटिकल फ्रंट वर्सेस मिलिट्री फ्रंट जो आप तालिबान के अंदर देखेंगे वो भी एक बड़ी परेशानी का सबब है। लेकिन असली लड़ाई तो पंजशीर के प्रांत में अभी भी चल रही है। जंग की नौबत आ रही है। देखिए, पंजशीर में तालिबान का बड़ा हमला। नॉर्दर्न अलायंस बनाम तालिबान की जंग। तालिबानी तोप और टैंक बरसा रहे हैं गोले। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके नहीं करेंगे सरेंडर। पंजशीर पर आज की रात बहुत भारी है। ये टैंक, ये तोप, ये लड़ाके सब तालिबानी हैं जो अजेय माने जाने वाली पंजशीर घाटी पर निर्णायक जंग के लिए पहुंचे हैं। बीते दिनों में पंजशीर में तालिबानी लड़ाकों को बड़े नुकसान की खबरें आई थी, लेकिन अब तालिबान ने पूरी ताकत पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस को हराने में लगा दी है। ये तस्वीरें आज की हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। बीती रात भी पंजशीर घाटी ऐसे ही बारूदी धमाकों से गूंजती रही। नॉर्दर्न अलायंस के नेता
अहमद मसूद और पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने साफ कर दिया है कि तालिबान के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। दोनों गुटों की तरफ से वीडियो जारी किए जा रहे हैं। तालिबान का दावा है कि पंजशीर के अंदर लड़ाके दाखिल हो गए हैं और नॉर्दर्न अलायंस को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद मसूद का कहना है कि पंजशीर के अंदर तालिबान का घुसना नामुमकिन है। जंग के बीच आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आज तक ने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके और पंजशीर के नागरिकों से बात की। सबसे पहले सुनिए नॉर्दर्न अलायंस के योद्धा ने क्या कहा। आपने नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके को सुना, अब पंजशीर के लोगों की जुबानी जंग की कहानी सुनिए। पिछले 2 दिनों से तालिबान कई तरफ से भीषण हमला बोल रहा है। हम दुनिया से कट गए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है। अगर ऐसे हालात कुछ और दिन रहे तो पंजशीर में खाने और दवाओं की कमी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि रास्ते खोले जाएं। मौजूदा हालात को देखते हुए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पंजशीर में जारी युद्ध को खत्म करने की अपील की है। कहा है कि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस जंग के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की टेबल पर समाधान तलाशें। वहीं अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान पर पंजशीर की सीमाओं को ब्लॉक करने का आरोप लगाया है। आरोप ये कि दवाओं और खाने पीने की सप्लाई को जानबूझकर बाधित किया गया है। अब सालेह ने यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड लीडर्स से तालिबान के खिलाफ मदद मांगी है। आज तक ब्यूरो। तालिबान की नई सरकार तो बन जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद भी तालिबान के सामने चुनौतियों का अंबार है। आपको दिखाते हैं कई कबीले जो हैं उनके सरदारों ने अभी से ही तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नंबर 1 नाम मोहम्मद अता नूर। वही अता नूर जो तालिबान विरोधी है और भारत को दोस्त और सहयोगी मानते हैं। नूर का मानना है कि भारत को काबुल तालिबान बातचीत में बड़ा रोल निभाना चाहिए। नंबर 2 नाम अब्दुल रशीद दोस्तम, जो टर्की के राष्ट्रपति के करीबी माने जाते हैं। उज्बेक कबीले से आने वाले दोस्तम अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तालिबान के खिलाफ रुख है। रूस के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। नंबर 3 नाम इस्माइल खान, पश्चिमी अफगानिस्तान के प्रभावशाली नेता, फिलहाल काबुल में है। तालिबान और गनी सरकार के मुखर विरोधी माने जाते हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्तों के पक्षधर। नंबर 4 नाम अब्दुल राब सैयद, तालिबान के खिलाफ पंजशीर की जंग में नॉर्दर्न अलायंस के साथ, पाकिस्तान के साथ करीबी लेकिन भारत को दोस्त मानते हैं। नंबर 5 नाम गुलागा शेरजई, अफगानिस्तान के नंगरहार के पूर्व गवर्नर रहे। अब तालिबान की सरकार में जगह चाहते हैं। नहीं मिलने पर पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का विरोध करेंगे। नंबर 6 नाम गुलबुद्दीन हिकमतयार, 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। अब तालिबान के खिलाफ बड़ा चेहरा है। नंबर 7 नाम अहमद मसूद, तालिबान के खिलाफ पंजशीर में चल रही जंग के कमांडर हैं। नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई कर रहे हैं। नंबर 8 नाम अब्दुल गनी अलीपुर, गनी अफगानिस्तान के बड़े शिया नेता हैं और तालिबान के विरोधी हैं। नंबर 9 नाम मोहम्मद यूसुफ कानूनी, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार में आंतरिक मामलों के मंत्री भी रह चुके हैं। नंबर 10 नाम करीम खलीली, इनकी पहचान अफगानिस्तान के बड़े शिया नेता की है। हजारा समुदाय से जुड़े खलील अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपको दिखाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम विदाई पर कैसे रोई शहनाज गिल। जी हां, फैंस ने इस जोड़ी को सिड नाज के नाम दिया। सिड दुनिया छोड़कर चले गए तो नाज के आंसू नहीं रुक रहे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का रिश्ता कैसा था ये तो सारी दुनिया जानती है। सिद्धार्थ की मौत ने शहनाज गिल को तोड़ दिया है। अब रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई यही जानना चाहता है कि सिड की नाज कैसी है। हाय, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। सिद्धार्थ, एम्बुलेंस आ गई और ये पार्थिव शरीर उनका सिद्धार्थ शुक्ला का पहुंच गया। रियल लाइफ में कैसे बनी सिडनाज की जोड़ी, सिद्धार्थ और शहनाज। सिडनाज ने मिलकर क्या क्या सपने संजोए थे, क्यों सिडनाज की जोड़ी फैंस को इतनी पसंद आई,
सिद्धार्थ के निधन के बाद सोशल मीडिया उनकी तस्वीरों से पटा पड़ा है, लेकिन सिद्धार्थ की मौत के बाद शहनाज का जो हाल है उस पर भी लोगों को रोना आ रहा है। जब सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार हुआ तो शहनाज खुद को रोक नहीं पाई, ओशीवारा शमशान घाट तक पहुंच गई। शहनाज गिल का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सिद्धार्थ पुकारते हुए उनके पार्थिव शरीर की तरफ भाग रही हैं। सिद्धार्थ के आखिरी सफर पर शहनाज की जितनी भी तस्वीरें आई वो सब में रोती नजर आई। सिद्धार्थ और शहनाज गिल की कहानी अधूरी रह गई। सिद्धार्थ की अंतिम विदाई की जो तस्वीरें आई हैं, उसमें शहनाज गिल और सिद्धार्थ के रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। जिस वक्त सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में शहनाज गिल पहुंची तो वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो लगातार रोई जा रही थी। शहनाज की हालत देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा। सिद्धार्थ इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर चले गए, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। वो जब कार में बैठी थी तब भी रो रही थी, और जब उनके भाई शहबाज गिल ने उन्हें कार से उतारा उस वक्त भी वो बेसुध दिखी। शहनाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ के चले जाने से उनकी दुनिया कितनी सूनी और बेरंग सी हो गई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिद्धार्थ और शहनाज गिल के बीच इतनी नजदीकी आई, कैसे वो एक दूसरे को चाहने लगे। सिद्धार्थ शहनाज की वो पहली मुलाकात। उन्होंने बताया कि सिद्धार्थ को देखकर शहनाज का चेहरा पीला पड़ गया था। शहनाज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान अभी अभी उनके पास से गुजरा हो, जिसमें सब कुछ बह गया हो। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत का कोई विश्वास नहीं कर पा रहा। टीवी और बॉलीवुड के कई सितारे उनके घर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। बॉलीवुड के कई सितारे माधुरी दीक्षित, रिया चक्रवर्ती, आसिम रियाज, अर्शी खान, राखी सावंत और राहुल महाजन समेत कई नामी चेहरों ने सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके फैन सिद्धार्थ की खास दोस्त शहनाज गिल की हालत जानने के लिए बेसब्र थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज गिल के पिता संतोष सिंह सुख ने एक इंटरव्यू में शहनाज गिल की हालत को बयां किया है। उन्होंने कहा कि शहनाज का रो रो कर बुरा हाल है। उसने मुझसे कहा कि उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है, मेरे हाथों में वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। शहनाज के पिता की बातों से साफ है कि सिद्धार्थ की मौत से शहनाज को गहरा सदमा लगा है। बताया जा रहा है कि शहनाज की इसी हालत को देखते हुए उनके भाई शहबाज गिल मुंबई पहुंचे और शहनाज अपने भाई के साथ सिद्धार्थ को अंतिम विदाई देने के लिए ओशीवारा शमशान घाट लेकर गए थे, जहां वो लगातार रो रही थी। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को गमगीन कर दिया है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात जब सिद्धार्थ शुक्ला असहज महसूस कर रहे थे, उनको बेचैनी हो रही थी, उस वक्त उनके साथ उनकी मां रीता शुक्ला और दोस्त शहनाज मौजूद थी। एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि जब सिद्धार्थ को बेचैनी बढ़ने लगी तो उन्होंने शहनाज को अपने पास ही रहने के लिए कहा। सूत्रों के माने तो सिद्धार्थ सो नहीं पा रहे थे और शहनाज ने अपनी गोद में उनका सिर रख लिया ताकि सिद्धार्थ को थोड़ा सुकून मिल सके। हम आपको बता दें कि शहनाज गिल उसी बिल्डिंग में रहती हैं जिसमें सिद्धार्थ रहते थे। अपने फ्लैट में सिद्धार्थ अपनी मां के साथ रहते थे और शहनाज अलग फ्लैट में रहती थी। सिद्धार्थ शुक्ला की दोनों बहनें भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं। इसी बेचैनी और घुटन में सिद्धार्थ दुनिया को छोड़कर चले गए और शहनाज ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। हालांकि शहनाज गिल का अभी कोई रिएक्शन सुनने को नहीं मिला है, लेकिन उनके दोस्तों और परिवार वालों के जरिए बताई गई बातों से ये जाहिर होता है सिद्धार्थ की मौत से शहनाज टूट सी गई है। सिद्धार्थ और शहनाज गिल के सपने अधूरे रह गए। सिद्धार्थ की जोड़ी टूट गई। दोनों के फैंस को वो पल, वो लम्हे याद आ रहे हैं जब दोनों एक दूसरे के लिए प्यार जताते थे। नाज रूठ जाती तो सिद्धार्थ मनाते। कौन यकीन कर सकता है कि खिलखिलाती हुई सिद्धार्थ की जोड़ी अचानक यूं टूट जाएगी। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ की जोड़ी बनी और उसके बाद सुर्खियां बटोरने लगी। माधुरी दीक्षित से लेकर करण जौहर ने भी सिद्धार्थ की जोड़ी की तारीफ की थी। तुझे मेरे साथ अटैचमेंट कब हुई? कभी नहीं यार बता यार। कभी नहीं। तुझे सबसे अच्छी लड़की कौन लगती है? सबसे अच्छी कोई नहीं। तो यार मेरा नाम लेना। अगर आज तेरे को राइट मिल जाए तो जिस भी लड़के को चाहे वो 100% तेरा हो जाए। तू अरे चल इधर बैठ प्लीज। डरता है या सुनता है? क्या है? डरता है। डरता क्यों है? जो सच है वो बता। क्योंकि मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता।
शहनाज गिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस सिद्धार्थ शुक्ला पर वो इतनी जान छिड़कती थी, जिसे वो अपना कुल्लू बुलाती थी, वो उन्हें अचानक ही छोड़कर चला जाएगा। सिद्धार्थ और शहनाज की रोमांटिक यादें अब बाकी रह गई हैं। सिद्धार्थ और शहनाज की पहली मुलाकात बिग बॉस 13 में हुई थी। बिग बॉस के घर में दोनों के बीच की बॉन्डिंग सारी दुनिया ने देखी थी। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ के बगैर शहनाज एक पल भी नहीं रह पाती थी और रियलिटी शो के इस घर से सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता गहरा होता चला गया। बहुत सेक्सी लग रही है। मैंने काट दिया वाली। क्यूट लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। सही लग रही है। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी उनके फैंस को इतनी पसंद आने लगी कि दोनों को लोगों ने सिडनाज का नाम दे दिया। सिद्धार्थ को शहनाज बहुत पसंद करती थी और वो उनके लिए प्यार का इजहार भी कर चुकी थी, लेकिन क्या पता था कि सिद्धार्थ एक दिन उनसे यूं दूर चले जाएंगे। आज शहनाज को वो बातें याद आ रही हैं जो सिद्धार्थ ने कभी उनसे बिग बॉस के घर में कही थी। लाइफ में ना कभी भी ना खुद को हार्म मत करना, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि सब तुम सही कर सकते हो, है ना, और वो सब सही हो सकता है। सिद्धार्थ ने शहनाज को समझाया था कि लाइफ में कैसी भी परेशानी आए पर वो खुद को कमजोर ना पड़ने दे। अब सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ और शहनाज की वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीक नहीं पड़ेगी ना कभी? वीक पढ़ूंगी बट संभालूंगी, है ना? वीक तो पढ़ ही जाऊंगी। हाँ ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं करेगी ना लाइफ में कभी, हैं? लाइफ में ना जरूरी नहीं है कि अपने भाई को साथ। वीडियो में सिद्धार्थ शहनाज गिल से कह रहे हैं कभी भी ना खुद को हार्म या नुकसान मत पहुंचाना, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तुम सब सही कर सकती हो और वो सब सही हो सकता है। तू कमजोर नहीं पड़ेगी ना कभी। जरूरी नहीं है कि लाइफ में 1 करोड़ लोग तुम्हें पसंद करें, कोई एक भी पसंद करेगा तो काफी होता है। लाइफ में तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तू मुझे फोन करना। एक 10 साल का बच्चा है वो। वीक नहीं पड़ेगी ना कभी? वीक पढ़ूंगी बट संभालूंगी, है ना? वीक तो पढ़ ही जाऊंगी। हाँ ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं करेगी ना लाइफ में कभी, हैं? लाइफ में ना जरूरी नहीं है कि मैं अपने भाई को साथ लेकर चलूंगी। 1 करोड़ लोग अपने को पसंद करे, कोई एक भी पसंद करेगा ना काफी होता है ना? फिर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो तुम्हें को कॉल करेगा। सिद्धार्थ और शहनाज के बीच प्यार का रिश्ता कितना गहरा था, बार बार टीवी पर वो सामने आया। बेंच प्रेस मार इसके साथ, मजा आ जाएगा। ओए गंदा हो जाएगा बीबी। हाँ क्या कर रही है शहनाज? एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा है जिसमें मनीष पॉल शहनाज गिल की आंखें बंद करके उनसे पूछते हैं कि उनको किसने छुआ है, तो शहनाज कहती हैं उन्हें सिद्धार्थ जैसी फीलिंग आ रही है। लास्ट वाला टच किया ना, बॉडी थी जिसकी, वो मुझे थोड़ी सिद्धार्थ शुक्ला वाली फीलिंग दे रहा था। बस हर जगह सिद्धार्थ शुक्ला। ओ भाई माना वो बिग बॉस का विनर है, अब यहाँ थोड़ी आके खड़ा हो जाएगा वो। तो मैं आप टीवी पर अक्सर दोनों के बीच रूठा मनी जैसे सीन भी आते थे जिसमें सिद्धार्थ अक्सर शहनाज को समझाते हुए नजर आते थे। इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को लेकर कितने पॉजिटिव थे। बिग बॉस में एक बार सिद्धार्थ ने शहनाज के लिए कहा था, उसकी जरूरत भी है और उससे प्यार भी। शहनाज तू मेरे लिए सिगरेट जैसी है, मुझे पता है तू मुझे बर्बाद कर रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे पीता हूँ। बाद में सिद्धार्थ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ये क्यों कहा था। दरअसल सिद्धार्थ का कहना था कि शहनाज उनके घर के भीतर लड़ती रहती थी, पूरे वक्त उन्हें उसे मनाना पड़ता था और शहनाज के रूठने से सिद्धार्थ का अक्सर मूड ऑफ हो जाता था। सिद्धार्थ और शहनाज के बीच रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर है, ये बिग बॉस OTT में भी साबित हो गया था। यहाँ भी दोनों एक साथ नजर आए। ट्विटर यूजर ने लिखा है, दर्द होता है जब कहानी अधूरी रह जाती है, लेकिन इसी के साथ ही जब किताब बंद हो जाती है। लेकिन आज सिद्धार्थ दुनिया में नहीं है। उनकी यादों को समेटे हुए शहनाज अपनी जिंदगी के खालीपन पर रो रही हैं। उसके जहन में तमाम वो लम्हे तैर रहे हैं जो उन्होंने साथ साथ बिताए हैं, वो लम्हे जिन्होंने इस जोड़ी को सिडनाज का नाम दिया। देखो हर जगह में बस तेरे ही सारे। कैसे सिद्धार्थ बन गए टीवी के सिड और क्यों उन्हें टीवी का सलमान खान कहा जाने लगा, ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। शोहरत के आसमान में चमकता एक सितारा आज डूब गया।
छोटे पर्दे के सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला का ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से आज अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ का तन पंचतत्व में समा गया तो सिद्धार्थ अनंत में विलीन हो गए। उनकी अंतिम विदाई पर जैसे आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिद्धार्थ पीछे यादों का वो अंबार छोड़ गए हैं, अपनी जिंदगी के संघर्ष की कहानी छोड़ गए हैं। मुंबई के ओशिवारा के शमशान घाट पर फूलों से सजी सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम सवारी पहुंची। छोटे पर्दे के सबसे बड़े सितारे सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर उसमें से निकल गया। जिंदगी का सफर यही खत्म हो गया। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के पंचभूतों में समा गए सिद्धार्थ शुक्ला। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी का सफर इस तरह से थम जाएगा किसी ने सोचा भी न था। सिद्धार्थ शुक्ला ने शोहरत का वो आसमान छू लिया था जहां से वो सितारा बनकर चमक रहे थे। मुंबई में जन्मे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना करियर बतौर इंटीरियर डिजाइनर शुरू किया था, लेकिन वो बन गए एक शानदार और कामयाब एक्टर। सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी और यही वजह थी कि वो मॉडलिंग की तरफ मुड़े। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।